हेलो। क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के? बढ़िया हो ना? मस्त हो? कल मजा आया कल के मैच में? अगर आपने मैच मिस कर दिया ना कि बारिश के चलते दो बारी बारिश आ गई थी, चलो बंद कर देते हैं, अब तो रुक जाएगा मैच, तो भाई साहब आपने सबसे बड़ी गलती करी है। आपने मैच छोड़ दिया। मैंने आपको पहले ही बोला था नेल बाइटिंग मुकाबला होने वाला है। लास्ट ओवर थ्रिलर ड्रामा होगा क्योंकि ये सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर हिट मुकाबला था, जहां जीटी ने मुंबई को अपने उनके ही घर में हराकर 3 विकेट से जीत हासिल कर लिया। तो यहाँ पर जीटी पॉइंट टेबल के टॉप पर फिर दोबारा से पहुंच गई है और अपनी प्लेऑफ की राह एक कदम और आगे बढ़ा दिया। यानी कि अब उनको मेरे ख्याल से एक मैच जीतना और वो प्लेऑफ क्वालिफिकेशन के लिए क्वालिफाई हो जाएगी। वहीं आरसीबी को भी एक मैच जीतना है। 18 पॉइंट्स आरसीबी के भी हो जाएंगे, 18 पॉइंट जीटी के भी हो जाएंगे। फिर रेस होगी पॉइंट्स टेबल के टॉप पर कौन रहेगा। मुंबई इंडियंस की बात करते हैं। मुंबई इंडियंस का विनिंग स्ट्रीक टूटा, जो 6 लगातार मैच जीतती आ रही थी, अग्रेशन क्रिकेट खेलती आ रही थी, वो जीटी के खिलाफ धाराशायी हो गई। जीटी ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है, तो यहाँ पर उनके विनिंग स्ट्रीक टूट जाती है। लेकिन अब बातचीत करते हैं मैच नंबर 57 की, यानी कि कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स के। तो यहाँ पर एक टीम अपनी प्राइड के लिए खेल रही है, अपने बचाव के लिए खेल रही है कि हमने इतना बुरा सीजन तो कभी तक इतने सालों से नहीं देखा, लेकिन अब ऐसा सीजन आया तो हम वो नेगेटिव वे में या नेगेटिव नोट्स पे खत्म करना नहीं चाहते थे, पॉजिटिव नोट्स पे खत्म करते हैं। तो एक प्राइड के लिए लड़ रही है, एक टीम लड़ रही है अपने प्ले ऑफ की होप्स के लिए, अलाइव रखने के लिए कि भाई हम प्ले ऑफ की रेस में पहुंच जाए ऐसा करके वो लड़ रही है। हाथ जोड़ जोड़ के मिन्नत मान मान के लड़ रही है कोलकाता नाइट राइडर्स, जहां कोलकाता नाइट राइडर्स को हर एक मैच जीतना होगा। पिछला मैच कोलकाता नाइट राइडर्स आखिरी बॉल पे जीती थी, चेन्नई सुपर किंग्स आखिरी बॉल पे आ रही थी। तो यहाँ पर देख रहे हो मुकाबला कितना इंटरेस्टिंग बनता जा रहा है। जैसे प्लेऑफ की चीजें, प्लेऑफ की रेस आगे बढ़ती जा रही है, टीम्स आगे बढ़ती जा रही हैं, टीम्स दूसरी आगे निकलती जा रही है, तो एकदम मैच बड़े इंटरेस्टिंग होते जा रहे हैं कि भाई अब तो लास्ट ओवर में मजा आने वाला। लास्ट ओवर का थ्रिलर जो मजा है ना, वो भाई तो हर मैच में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि अब शुरू हुई है असली प्ले ऑफ की रेस। तो मजा आने वाला है। और ये भी आज का मुकाबला ना कुछ इसी तरह से होने वाला है, जहां चेन्नई कोलकाता की प्लेऑफ की जो रहा है ना उसको और ज्यादा दिक्कत बनाने वाली है, और उसको मेरे ख्याल से लगता है कि एलिमिनेट भी सीएसके ही कराने वाली है। सीएसके का और कोलकाता नाइट राइडर्स का हेड टू हेड की बात करें तो सीएसके सबसे ज्यादा मैचेस जीती है केकेआर के सामने। अगर केकेआर को अपनी प्लेऑफ की हॉप्स जो है अलाइव रखनी है ना, तो यहाँ पे सीएसके को हराना ही होगा, और उनके जो बचे 3 मैच है ना वो जीतने ही होंगे। उनको विनिंग स्ट्रिक अपनी कायम रखनी पड़ गया, जहां वो एक मैच भी हारे वो एलिमिनेट की ऑलमोस्ट बाहर की रेस में चले जाएंगे। तो अगर वो ऑलमोस्ट बाहर की रेस में नहीं जाना चाहते तो तीनों मैच उनको जीतने होंगे केकेआर को, और नेट रन रेट के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा। वहीं सीएसके को इतना कुछ जाने, ऑलरेडी वो क्वालिफिकेशन से बाहर हो चुकी है, एलिमिनेटेड हो चुकी है। तो सीएसके सिर्फ अपना खेलेगी बचाव के लिए और दूसरों का गेम ना खराब करने के, ताकि ये भी प्ले ऑफ में ना पहुंचे। कम से कम वो इस उससे खेलेगी कि भाई हम एक मैच तो जीते हैं, एक मैच तो जीते, मतलब 2 में जीत हासिल मिली है और 9 मैचों में उनको हार मिली है। तो यहाँ पर वो जीत की एक किरण या मंत्र ढूंढना चाहेगी सीएसके। तो यहाँ पर अगर जहां सीएसके एक मैच भी जीती ना, तो दूसरों के लिए मुश्किल पैदा हो जाएंगी प्लेऑफ की जंग के लिए, जिसके लिए वो लड़ रहे हैं। लेकिन इसमें सीएसके का कुछ नहीं जाता, लेकिन केकेआर का बहुत सारा घाटा। तो इसलिए केकेआर को सीएसके को हराना ही होगा और जीतना ही होगा केकेआर को। तो चलिए अब बातचीत चालू करते हैं केकेआर वर्सेस सीएसके के बीच के मुकाबले की। सबसे पहले बातचीत करते हैं आंड्रे रसल की। आंड्रे रसल ने पिछले मैच में क्या अपनी
तूफानी पारी खेली है, मजा आ गया। यही फॉर्म वो कब से इंतजार कर रहे थे, या कोलकाता के टीममेट्स भी इंतजार कर रहे थे, और आंडर रसल भी खुद अपनी इस फॉर्म का इंतजार कर रहे थे कि जो उन्होंने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ में पारी खेली है। तो यहाँ पर उन्होंने 25 गेंदों के अंदर ना 57 रन, और वो भी नाबाद रहे, नॉट आउट रहे, आउट नहीं हुए, जिसमें से 6 छक्के और 4 चौके लगाए ना। तो ये है आंडर रसल, जिसका हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि आंडर रसल के बल्ले से कब वो पारी आएगी, कब वो बड़े बड़े छक्के देखने को मिलेंगे। तो वो पिछले मैच में देखने को मिला, और यही फॉर्म आंडर रसल को कायम रखनी पड़ेगी अगर केकेआर को मैच जीतना है ना। अगर केकेआर को फाइट करनी है प्लेऑफ के लिए, तो आंडर रसल का बल्ला चलना बहुत जरूरी है। मैं आपको पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आंडर रसल का जब तक बल्ला नहीं चलेगा ना, जब तक केकेआर का मैच जीतना नामुमकिन है। और लेकिन आंडर रसल ने बल्ला चलाया और केकेआर मैच भी जीती। तो यहाँ पर आंडर रसल का बल्ला चलना जरूरी है, वरना हाथ धोना पड़ेगा प्लेऑफ की राह से। तो प्लेऑफ की फाइट से तुम बाहर हो सकते हो। तो यहाँ पर आंडर रसल सबसे मेन खिलाड़ी, चाहे वो बल्लेबाजी में हो, गेंदबाजी में हो। गेंदबाजी में भी इस सीजन के अंदर अब तक 8 विकेट ले चुके हैं। और लेकिन जब जब उनको अजिंक्य रहाणे लेकर आए ना विकेट्स लेने के लिए, जब तक उनको बॉलिंग दी गई है, उन्होंने शॉर्ट बॉल गेंद पर विकेट जरूर निकाल ली है। तो यहाँ पर आंडर रसल चाहे बल्लेबाजी करे या गेंदबाजी करे, गेंदबाजी में तो कमाल दिखा ही रहे हैं, लेकिन बल्लेबाजी में ना उन्होंने पिछले मैच में कमाल दिखाया है। तो यहाँ पर आंडर रसल सबसे मेन खिलाड़ी है केकेआर के लिए। अजिंक्य रहाणे की बात करते हैं। अजिंक्य रहाणे ने इस सीजन के अंदर 327 रन बनाए, 3 बार हाफ सेंचुरी, लेकिन ईडन गार्डन के अंदर ही उन्होंने 235 रन बनाए, और तीनों हाफ सेंचुरी ना ईडन गार्डन के अंदर आई हैं। तो यहाँ पर अजिंक्य रहाणे को सबसे ज़्यादा पसंद आता है ईडन गार्डन्स कोलकाता में खेलने के लिए। तो यहाँ अजिंक्य रहाणे को चाहिए एक पार्टनरशिप, एक उनका साथी चाहिए, ताकि वो एक उसके साथ में गेम को आगे बढ़ा पाए, चाहे वो रिंकू सिंह हो, वेंकटेश अय्यर हो। तो ऐसा कोई बंदा चाहिए, प्लेयर चाहिए उनको, कि उनके साथ में वो टिका रहे, साथ साथ में धीरे धीरे करके स्कोर बनाता रहे, टुक टुक करके, चाहे जैसा भी हो। लेकिन उनको एक साथी चाहिए। जब तक उनको एक साथी नहीं मिलेगा ना, तो ये टीम मिडिल ऑर्डर में फेल है, और ओपनिंग जोड़ीदार में भी फेल है, चाहे वो सुनील नारायण हो, या फिर रहमतुल्ला गुरबाज हो, या फिर अंग्रेश रघुवंशी हो। सुनील नारायण का सबको गेम पता है कि सुनील नारायण पहले बॉल से ही आके लपेटते हैं, मतलब लप्पा चलाते हैं, चाहे वो तूफानी बल्लेबाजी करे या कुछ करें, लेकिन वो लपेटते हैं, लप्पा चलाते हैं हमेशा बल्ला। तो यहाँ पर चाहे वो उनकी विकेट भी चली जाती है, उनके लिए नुकसानदायक होता है, या फिर टीम के लिए सही साबित हो जाता है कि हाँ इसने लप्पा चलाया, ये आज भाई चल गया। तो यहाँ सुनील नारायण को मैंने पहले भी पिछला वीडियो में बोला था कि सुनील नारायण को ना एक बैक स्टेप कर सकते हैं, नीचे उतार सकते हैं, जरूरी नहीं है उनको ओपनिंग करवाना है। यहाँ रहमतुल्ला गुरबाज के साथ में, या फिर अंकुश रघुवंशी को साथ में देख सकते हैं, या फिर सुनील नारायण के साथ में अंकुश रघुवंशी, क्योंकि रहमतुल्ला गुरबाज का भी इतना ज्यादा खास बल्ला चला नहीं है, और ना ही सुनील नारायण का चला। अंकुश रघुवंशी को स्टार्ट मिला है, अपनी पारी को बड़ी नहीं कर पाए हैं। तो यहाँ अंकुश रघुवंशी को स्टार्ट मिला है, रन्स बनाए हैं, लेकिन कंसिस्टेंट नहीं रहे हैं, चाहे वो सुनील नारायण हो, अंकुश रघुवंशी हो, और रहमतुल्ला गुरबाज हो। अजिंक्य रहाणे को चाहिए एक पार्टनरशिप हो। जब तक उनको पार्टनरशिप नहीं मिलेगी, जब तक हाथ ही जोड़ लेंगे वो कि भाई हमसे तो ना ही हो पाएगा। क्योंकि केकेआर ने मिडिल ओवर्स के अंदर ना अपने 36 विकेट गंवाए हैं, और ज़्यादा रन्स बनाए भी नहीं है, ना स्ट्राइक रेट अच्छी है, ना एवरेज अच्छी है किसी बल्लेबाज की। 36 विकेट देना यार मिडिल ओवर फेज के अंदर, मतलब आधी से ज्यादा टीम को खत्म कर देने वाली बातचीत है। तो यहाँ पे केकेआर को अपना सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, अपना लुकआउट देखना पड़ेगा कि भाई मिडिल ऑर्डर कैसे हम ठीक कर सकते हैं, किस बैट्समैन को कौन से नंबर पे भेजा जाए, या किस बैट्समैन को नीचे वालों को ऊपर भेज सकते हैं, ताकि वो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करे और थोड़ा रुक कर टिक कर खेले। ऐसा ना हो कि भाई साहब लपेड़े ही चला रहे हैं, अपना विकेट सस्ते में दे रहे हैं। तो यहाँ पर केकेआर को थोड़ा लुकआउट करना पड़ेगा, और लुकआउट दूसरी चीज पर यह भी करना पड़ेगा, केकेआर ना सबसे ज्यादा विकेट देती है लेफ्ट आर्म पेसर के सामने, तो उनको खलील अहमद से बचना पड़ेगा। खलील अहमद अपने पावर प्ले के अंदर विकेट्स निकालते हैं, हमेशा विकेट निकालते हैं पावर प्ले के अंदर, जहां मतलब 8 विकेट निकाले, 8 या 9 विकेट निकाले पावर प्ले के अंदर शायद उन्होंने।
लेकिन पावर प्ले के अंदर उनको विकेट मिलती है, चाहे वो इन स्विंग से करें या पैड स्टंप को टारगेट करें या आउट स्विंग से अपना विकेट निकालें, उनको हमेशा विकेट निकलती है खलील अहमद को। तो केकेआर को ये दो चीज़ों के ऊपर काम करना पड़ेगा। फील्डिंग भी अच्छी करनी पड़ेगी, ऑब्वियस ही बात है, फील्डिंग करनी पड़ेगी, रन्स बचाने और डिफेंड करना है चीज़ है, तो ये तो बेसिक चीज़ है। रिंकू सिंह और वेंकटेश अय्यर की बात करूं तो रिंकू सिंह का इतना ज्यादा खास बल्ला चला नहीं है, सिर्फ 188 रन बनाए 11 मैचों के अंदर, एक बार भी हाफ सेंचुरी नहीं लगाया, तो बल्ला इस सीजन चला ही नहीं है। दूसरे बात करें वेंकटेश अय्यर की, वेंकटेश अय्यर ने भी इतना ज़्यादा कुछ खास किया नहीं है। उन्होंने शुरुआती मैच में एक हाफ सेंचुरी लगाई थी, उसके बाद से उनका बल्ला चला ही नहीं है, यानी कि 142 रन बनाया सिर्फ। ये दोनों मिडिल ऑर्डर्स में आते हैं, लेकिन इतना कुछ ज़्यादा खास बल्ला नहीं चला है इनका। तो यहाँ पर मेरे को लगता है कि इनको थोड़ा पुश करना चाहिए भाई कि करो करो, रन नहीं बनाओगे तो हम तुम्हें बेंच पे बिठा देंगे, ये नहीं करोगे तो ये बिठा देंगे। तो परफॉर्म करना ही है आपको, अगर मैच जीतना है केकेआर को, प्लेऑफ की राह आसान करनी है, अलाइव रहना है प्लेऑफ में, तो यहाँ पर मिडिल ऑर्डर्स का भी ध्यान रखना होगा और मिडिल ऑर्डर्स को अपना कार्यक्रम करना होगा। सुनील नारायण, वरुण चक्रवर्ती अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, दोनों के मिलाकर 25 विकेट हैं, जहां वरुण चक्रवर्ती के अकेले 15 विकेट है, तो वहीं सुनील नारायण के 10 विकेट है। तो अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, इनको टर्न्स मिलती है, गुगली डालते हैं बैट्समैन, समझ नहीं पाते, बैट्समैन को फंसाते हैं, तो अच्छी गेंदबाजी चल रही है इनकी। वहीं आ जाते हैं हर्षित राणा, वैभव अरोड़ा। हर्षित राणा भी स्लोअर गेंद का इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादातर वो स्लोअर गेंद फेंकते हैं, स्लोअर बाउंसर फेंकते हैं। वहीं वैभव अरोड़ा भी यही चीज़ कामयाबी कर रहे हैं अपने वेरिएशंस में ला करना। तो ये दोनों गेंदबाज अच्छी खासी गेंदबाजी कर रहे हैं, दूसरे बैट्समैन को परेशान करते हैं अपनी स्लोअर गेंद से। तो यहाँ पर ये गेंदबाजी में इतनी दिक्कत नहीं लगती मेरे को केकेआर के अंदर, जितनी बल्लेबाजी। अगर जब तक बल्लेबाज रन ही नहीं बनाएंगे तो बॉलर्स क्या डिफेंड करेंगे। सीएसके की बात करें तो सीएसके का यंग प्लेयर 17 साल का लड़का आयुष मात्रे क्या बल्लेबाजी करता, 4 मैचों के अंदर ना सिर्फ 163 रन बनाया, जिसमें से एक हाफ सेंचुरी भी लगा चुका। पिछले मैच में उन्होंने 94 रन की पारी की थी, जिसमें से भाई 5 छक्के लगाए थे आरसीबी के खिलाफ। तो यहाँ सीएसके के सोचेगी भाई क्या हमने बंदा चुना, क्या हमने प्लेयर्स चुना, और यहाँ आयुष मात्रे को सीएसके अगले साल रिटेन भी करेगी, जाने नहीं देगी उसको। तो आयुष मात्रे एक अच्छा प्लेयर निकल के आ रहा है सीएसके लिए। सीएसके का फॉर्म वापस, जहां वो अपना सीएसके अपनी ओपनिंग जोड़ी को स्ट्रगल कर रहे थे कि भाई ओपनिंग जोड़ी नहीं चल रही है, रन्स नहीं बना रहे, वहीं आयुष मात्रे आते हैं, आयुष मात्रे दिखाते हैं, दमखम दिखाते हैं और बल्लेबाजी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं, दिखाते कि भाई 4 ओवर में 50 रन कैसे बनाए जाते हैं, हम करके दिखाते हैं। नया जोश है, नया प्लेयर है, लेकिन ताबड़तोड़ बल्लेबाजी तो भाई साहब एक नंबर है। और आयुष मात्रे के साथ साथ ना सीएसके में एक नया प्लेयर और जुड़ गया, वो है उर्विल पाटिल। उर्विल पाटिल ने जो अभी रिसेंटली में सैयद मुश्ताक अली जो ट्रॉफी चल रही थी ना, उसके अंदर क्या ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करी है भाई। 2 बार शतक लगा चुके हैं, 315 रन बनाया, 229 रन की स्ट्राइक रेट के साथ में 29 छक्के मारे हैं भाई साहब, 29 छक्के उर्विल पाटिल ने। अगर उनके साथ में जुड़ गए हैं, अगर वो अवेलेबल हैं आज के मैच के लिए, तो भाई आज उनको खिला देना चाहिए, उनको मौका देना चाहिए और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी देखने को मिल सकती है सीएसके की साइड से। जहां आयुष मात्रे भी अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे, वहीं उर्विल पाटिल भी अपने आप को प्रूव करने के लिए, अपने आप को परफॉर्मेंस देने के लिए वो दिखाना चाहेंगे सीएसके को कि भाई अगर तुमने मेरे पे पैसा लगाया ना, तुमने मेरे को खरीदा है, तो तुमने एड़े टेढ़े पे ना पैसा नहीं लगाया भाई, बहुत बढ़िया बंदा चुना है। तो वो एक प्रूफ देना चाहेंगे, अपनी परफॉर्मेंस दिखाना चाहेंगे सीएसके को, ताकि वो अगले सीजन में उनको रिटेन कर पाए और ज़्यादा मौका दे पाए। तो जितने भी मैचेस है ना अब जो बचे हैं, प्लेयर के साथ में कॉम्बिनेशन के साथ में टीम कॉम्बिनेशन, नए प्लेयर के साथ में मौका दो अब उन्हें। अब उनको चाहिए कि सीएसके को पता लगना चाहिए कि भाई कौन कौन प्लेयर किस पानी के अंदर है, क्या क्या परफॉर्म कर रहा है वो चीज़, तो उर्विल पाटिल को यहाँ पर खिलाना चाहिए। सीएसके के जो प्लेयर्स है ना, वो सबसे ज़्यादा दिक्कत, स्ट्रगल और कुछ भी कह लो, वो सबसे ज़्यादा परेशान हुए ना
स्पिन गेंदबाजी के सामने 29 बार आउट हो चुके हैं सीएसके के प्लेयर सिर्फ स्पिनर्स के सामने। तो वहीं उन केकेआर के पास में है सुनील नारायण, वरुण चक्रवर्ती। क्या ये अपनी गुगलियों से टर्न से फंसा पाएंगे? क्योंकि पिछले मैच पे भी हमने देखा था सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती ने कैसे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों को परेशान किया था सीएसके का। तो यहाँ पर इन दो गेंदबाजों को संभल कर खेलना पड़ेगा मिडिल ऑर्डर से। सीएसके के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की बात करें तो महेंद्र सिंह धोनी ने अभी तक 11 मैचों के अंदर 163 रन बनाए, क्योंकि ऑब्वियसली वो 7वें 9वें नंबर पर आते हैं। सबसे ज्यादा मौका देते हैं यंग प्लेयर्स को, जो बाकी प्लेयर्स है उनको मौका देते हैं। सवाल तो यही होता है कि भाई एम एस धोनी पीछे क्यों आ रहे हैं, नीचे क्यों आ रहे हैं, 7वें नंबर पे क्यों आ रहे हैं, 9वें नंबर पे क्यों आ रहे हैं? क्योंकि भाई वो दूसरे प्लेयर को देखना चाहते हैं कि कैसा वो परफॉर्म कर रहे हैं, कैसा वो बल्लेबाजी कर रहे हैं। वो दूसरों को मौका देना चाहते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा मौका देंगे उतनी उनकी परफॉर्मेंस ज्यादा बेटर से बेटर होती चली जाएगी। तो लेकिन वो सिर्फ मौका दे रहे, इसलिए वो अपने आप को बैकअप रखते हैं कि भाई चलो हम बैक कर जाते हैं, मैं बैक कर जाता हूँ। तो यहाँ पर एम एस धोनी का ये सबसे सही डिसीजन है, जो दूसरों को मौका देता है, प्लेयर्स को मौका देता है। और यही प्लेयर्स में होना चाहिए कि भाई अगर उनको मौका मिल रहा है ना, तो हम यहाँ पर परफॉर्म करें। गेंदबाजों की बात करें तो खलील अहमद है। खलील अहमद ने इस सीजन के अंदर 14 विकेट निकाले, जिसमें से 9 विकेट निकाले पावर प्ले के अंदर ही। तो वहाँ पावर प्ले के अंदर ओपनिंग जोड़ी जो है केकेआर की, उसको परेशान कर सकते हो, उसके विकेट निकाल सकते हो। यहाँ खलील अहमद को खेलना आराम से होगा केकेआर को। वहीं उनके पास में दूसरा प्लेयर है पथी राणा। तो पथी राणा यॉर्कर डालते हैं, ज़्यादा वेरिएशन का इस्तेमाल नहीं करते, उनके पास 1 या 2 वेरिएशन है। यहाँ पर पथी राणा का भी डटकर सामना करना पड़ेगा केकेआर के बल्लेबाजों को, जहाँ वो यॉर्कर से परेशान कर सकते हैं पथी राणा। वहीं मिडिल ओवर्स फेज में आ जाते हैं नूर अहमद सबसे सक्सेसफुल सीएसके के प्लेयर है मिडिल ओवर्स में, जिसने सबसे ज्यादा विकेट निकाली है। 13 विकेट्स निकाली है मिडिल ऑर्डर्स में। अगर जहां परेशानी केकेआर की मिडिल ऑर्डर्स है ना, वहीं पर सामना करना पड़ेगा नूर अहमद का। नूर अहमद कैसे परेशान करते हैं गूगली से और अपनी रिस्ट बॉलिंग से कैसे परेशान करते हैं, ये नूर अहमद को आराम से खेलना पड़ेगा केकेआर के खिलाड़ियों को। जल्दी से मैचअप की बात कर लेते हैं। पहला मैचअप मैं लेके आ रहा हूँ सुनील नारायण और खलील अहमद के बीच में। खलील अहमद ने 2 बारी आउट किया सुनील नारायण को, लेकिन सुनील नारायण के इनके सामने बल्लेबाजी ना 190 रन के स्ट्राइक रेट के साथ में की है, और ज्यादा रन नहीं बनाया, लेकिन 44 रन बनाए और अपनी 2 बार विकेट दे दिया। दूसरा मैचअप मेरा होगा महेंद्र सिंह धोनी वर्सेस सुनील नारायण ने काफी परेशान किया है एम एस धोनी को, ज्यादा रन नहीं बनाया। 16 इनिंग्स में सिर्फ 39 रन बनाए, और इतने सालों बाद ना सिर्फ 1 चौका लगा पाया सुनील नारायण के गेंदबाजी के सामने, और सुनील नारायण को इनको 2 बार ही आउट किया महेंद्र सिंह धोनी को। तीसरा मैचअप मेरा ये होगा पथी राणा वर्सेस आंड्रे रसल का। आंड्रे रसल ने पिछले मैच में तूफानी बल्लेबाजी करी है, तो क्या वो बल्लेबाजी इस मैच में भी कायम रहेंगी, या फिर पथी राणा अपने यॉर्कर से स्टंप के सामने टारगेट करते हैं, आंड्रे रसल को रोकते हैं, या वाइड यॉर्कर डालते हैं, उनका विकेट निकालते हैं। लेकिन 3 बॉलें फेस करी हैं, 1 रन बनाया है, 1 बार आमने सामने हुए हैं, और 1 ही बार विकेट निकाल दिया पथी राणा ने आंड्रे रसल का। तो ये मैचअप मेरा होगा बड़ा इंटरेस्टिंग और देखने लायक, क्योंकि मैच है सुपर हिट इसलिए क्योंकि ये है असली प्ले ऑफ की लड़ाई। तो केकेआर के लिए लड़ाई तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और सुपर हिट इसको बनाना पड़ेगा अपनी जीत से। वहीं एक मैचअप और मैं देखना चाहूँगा आयुष मात्रे, सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती। इन 2 गेंदबाजों के सामने आयुष मात्रे कैसे बल्लेबाजी करते हैं, कैसे इनके गुगली को आराम से खेलते हैं, उस पर कैसे इनकी स्ट्रेटेजी रहेगी। तो ये मैं मैचअप देखना चाहूँगा आयुष मात्रे के साथ में। और बाकी आप लोग मेरे को बताइए, आप लोग कौन सी टीम को सपोर्ट करें, कि क्या यहाँ पर सीएसके पहली जीत देख पाएगी, अपनी इतनी सारी हार के बाद में पहली जीत नसीब हो पाएगी, या फिर केकेआर को विनिंग स्ट्रिक वापस से चालू करनी पड़ेगी, हर मैच उनको जीतना पड़ेगा। क्या केकेआर यहाँ पे जीत पाएगी? कौन जीतेगा केकेआर और सीएसके के बीच में? जल्दी से बताइए, कमेंट करिए, और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए
फटाफट से सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और हाँ, अपनी प्रेडिक्शन जरूर बताइए कि अपनी आपकी क्या प्रेडिक्शन है, कौन जीतने वाला है, कितने रन्स बनने वाले हैं, टॉप 4 में आप किसको दिखते हैं, आपकी टीम में कौन है फेवरेट। तो जल्दी से कमेंट करिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय।